एपिसोड 3 एज यू स्टूड बाय। एपिसोड 3 शुरू होता है एक हैवी और बिल्कुल सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर के साथ। जिनप्यो और हीसू घर आ जाते हैं। जिनप्यो अपनी कार पार्क करने जाता है और जैसे ही वो कॉर्नर टर्न करता है, हीसू बालकनी की रेलिंग पकड़कर सीधा जंप करने लगती है। लेकिन उसी वक्त उनसू घर आ जाती है और वो हीसू को पीछे खींच लेती है। हीसू बिल्कुल टूट चुकी थी और वो कहती है कि तुम्हारी मदद से सब कुछ और बिगड़ जाएगा। लेकिन उनसू ये डिसाइड करती है कि अब उसकी दोस्त हीसू की जगह जिनप्यो को मरना होगा। जिनप्यो वापस आ गया था और उनसू एक अलमारी में छुप गई थी। उसे बस आवाजों से समझ आता है। वो दरवाजे के पीछे खड़ी होती है और अंदर हीसू की चीखों के साथ जिनप्यो की बेरहम मार सुनाई दे रही थी। फिर उनसू चुपके से वहाँ से निकल जाती है और हीसू अपनी जान लेने की कोशिश करती है। जिनप्यो उसे बचाता है लेकिन एम्बुलेंस को नहीं बुलाता, क्योंकि उसे पता था अगर डॉक्टर ने हीसू के ब्रूसेस देख लिए तो उस पर पुलिस केस फाइल हो सकता है। उसे इस बात का गुस्सा है कि हीसू ने खुद को नुकसान पहुंचाया। अब हीसू डिमांड करती है सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय करने की। जिनप्यो के कंट्रोल के साथ वो फिर से कोशिश करती है खुद को मारने की। इस बार जिनप्यो हार मान जाता है और कैमरा तोड़ देता है। जिनप्यो ने उसे मरने भी नहीं दिया था, इसलिए हीसू उनसू के प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी डेस्परेशन उसको इमेजिन करवाती है जिनप्यो को स्टेप करना और बालकनी से पुश कर देना। वही उनसू सोबेग से पूछने लगती है कि जेल से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो सोबेग उसे बताता है कि जब बॉडी ही नहीं मिलेगी तो पुलिस कंप्लेंट कैसे फाइल होगी। उनसू इस आइडिया से खुश हो जाती है और जानती है जिनप्यो का डॉपलहैंगर जांग कांग उसी चाइना मार्केट में इलीगल तरीके से काम कर रहा है। उनसू अप्रोच करती है जांग कांग को एक ऑफर के साथ कि उसे शंघाई जाना होगा जिनप्यो के पासपोर्ट पर और फिर उसे डिच कर देना है। जांग कांग एग्री करता है क्योंकि उसकी वाइफ और बेटा चाइना में है। हीसू थोड़ी डर रही थी लेकिन उनसू का प्लान उनके लिए परफेक्ट था। अब सीन शिफ्ट होता है ऑफिस पर, जहां जिनप्यो अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स में बिजी है। उसका बॉस मिस किम को अपनी तरफ कर लेता है और जिनप्यो पता करता है कि उनसू पहले किम की पर्सनल शॉपर थी। और जिनप्यो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लेता है जिसमें वो उनसू को देख लेता है क्लोजेट से निकलते हुए। अब जिनप्यो मैनिपुलेटिवली एक डिनर सेटअप करता है उनसू और हीसू के साथ। उनसू को थ्रेटन करने लगता है, इसलिए उनसू मैनिपुलेट करती है मिस किम को और वो डील साइन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अब रिवेंज का प्लान शुरू होता है। वो दोनों जिनप्यो को कंपनी डिनर के दिन मारने वाली थी और फिर जिनप्यो का अकाउंट यूज करके मिस किम को फूल बनाने वाली थी। दूसरी तरफ जांग कांग का हेयर कट होता है, सूट और पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव करता है। जिनियन देख लेती है उनसू और जांग कांग को और सोचती है कि मेरा भाई अफेयर कर रहा है। और सोबेग भी जांग कांग को देख लेता है उनसू की कार में। वो उनसू से पूछना चाहता था जांग कांग के बारे में, लेकिन उनसू अवॉइड कर रही थी। उनसू जिम में वापस जाती है और टीचर से मदद मांगती है। टीचर कहता है तुम्हें तुम्हारी डेस्परेशन स्लोपी बना रही है। वो दोनों अब एक अच्छा सा ताइक्वांडो राउंड करते हैं और इसके बाद उसका टीचर कम्प्लीटली परमानेंटली क्लास को खत्म कर देता है। अगले दिन उनसू और हीसू वुड्स में ग्रेव खोद रही थी। जिनप्यो कंपनी डिनर में बिजी है, लेकिन जब हीसू की लोकेशन देखता है वो सोचने लगता है कि हीसू जरूर कुछ कर रही है। और फिर एयरलाइन का टेक्स्ट आता है, शंघाई फ्लाइट कंफर्म। हीसू को रियलाइजेशन होती है अब जिनप्यो का शक यकीन में बदलता जा रहा था, इसीलिए वो घर जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिनप्यो के बेडरूम में, जहाँ पर हीसू और उनसू दोनों जिनप्यो का गला घोट रही थी। और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। घर का मेन डोर खुलता है और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।